आज देश में फेक न्यूज वाले और देश में भ्रम फैलाने वाले, देश में फेक न्यूज और भ्रम फैलाने वाले का अंत कैसे होता है। जंगल में आप देखते होइएगा, बाघ हाथी आपस में लड़ते हैं, आप देखते होइएगा जंगल में। वहाँ पर एक सियार होता है जो जंगली डॉग भी कहा जाता है, और सियार दूसरा जानवर भी का नाम होता है। वो भौं करते करते वहाँ से आग लगा दिया और भाग गया। सियार का काम है हो कर दिया और भाग गया। तो आज देश में भ्रम फैलाने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं, भ्रम फैलाने के लिए। जो अयोध्या में जब कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, दो भाई, एक ही पिता के दो पुत्र का हत्या हो गया। अपना जान, अपनी कुर्बानी, अपना जान, अंतिम परिवार का घर सूना हो गया। लेकिन राम का मंदिर के लिए अपनी खून की आहुति दी। जब आज राम मंदिर बना तो फेक न्यूज वाले कहते थे हम इतना पैसा दिए, हम इतना पैसा दिए, वहाँ पर परशुराम जी का मंदिर बनना चाहिए, वहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहाँ पर कॉलेज खोलना चाहिए, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए। जनता को मंदिर, जनता को, लोगों के लिए, जनता के लिए घंटियाँ बजाना ज़रूरत नहीं है, कॉलेज खोलना ज़रूरत है, फैक्ट्रियाँ खोलने के लिए खोलना ज़रूरत है। फैक्ट्रियाँ खोलने के लिए 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। जब 100 में 90 हमारा है तब तो वह तो सरतन से जुदा होता है ना। क्यों होता है सरतन से जुदा? कि हमें अनेक विधियाँ हैं और हमें जनसंख्या जो है 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ाते हैं। हमको वोट देगा, इसलिए ये विदेशी भी हैं तो हमारे हैं, ये विदेशी भी हैं तो हमारे हैं, ये पाकिस्तानी भी हैं तो हमारे हैं, ये बांग्लादेशी भी हैं तो हमारे हैं, ये रोहिंग्या भी हैं तो हमारे हैं, ये बांग्लादेशी भी हैं तो हमारे हैं। क्यों? हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। जब आपको 20 बच्चे पैदा होंगे तब तो आपको फैक्ट्रियाँ क्या, दिल्ली क्या, फैक्ट्रियाँ क्या, वह दिन दूर नहीं है। अगर भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया और विदेशी लोगों को आने के लिए देते रहा इसी प्रकार से, तो वह हर्ष आपका भी होगा जिस प्रकार से आज रोहिंग्या मुसलमान का हो रहा है देश में। और ये फिलॉसफी जो देते हैं, जो फैक्ट्रियाँ, जब मौका मिलता है तो फैक्ट्रियाँ नहीं खुलती है। जब मौका मिलता है तो कॉलेज में बच्चे नहीं जाते हैं, कॉलेज नहीं जाते, कॉलेज में बैठा हुआ है कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए, टीचर वहाँ बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, कॉलेज में बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? जाने की क्षमता चाहिए ना। हाँ, परशुराम जी का मंदिर बनना चाहिए, फैक्ट्रियाँ खोलना चाहिए, वहाँ पर लोगों को रोजगार होना चाहिए। और राम मंदिर में घंटी बजाने से क्या होता है? ये फेक न्यूज वाले राजपूत विरोध नहीं, राजपूत भाजपा को वोट नहीं दे रहा है, राजपूत भाजपा को वोट नहीं दे रहा है। मोदी का क्या होगा, योगी का क्या हुआ? ये फेक न्यूज वाले ये फेंकते रहते हैं अपना विचार जो है, लेकिन अपना नहीं देखते हैं, अपना विरासत बचाते नहीं हैं और जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखाते हैं। जातिगत जनगणना का मकसद क्या था? राहुल गांधी जी का, ये नीतीश कुमार जी का, ये तेजस्वी यादव जी का मकसद क्या था? हिंदुओं को बांटो और हमको सत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या सब हमारे हैं और हिंदुओं को बांट दो, हमारा सत्ता आ जाएगा। लेकिन
ये भ्रम फैलाने हिंदुओं को राम ने क्या किया, सनातन धर्म को एकत्रित किया। राम ने सनातन धर्म के जितने भी हिंदू थे, वनवासी थे, वानर जाति को क्या कहा जाता है, वानर, वन में रहने वाले आदमी, हमने उनको अपने साथ लिया, निषाद को गले लगाया, केवट के आग्रह को स्वीकार किया, सबरी के आश्रम में गए, चाहे जंगल में हैं या घर में हैं, समाज के किसी, देश के किसी कोना में हैं, वह भारतीय है, वह भारतीय है, वह भारतीय है, वह हमारा भाई है, हमारा भाई है, हमारा भाई है। हम उनके साथ दिल में दिल मिलेंगे। हम ये पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को अपने घर में नहीं बैठाएंगे और ये भ्रम नहीं फैलाएंगे, जाति का जनगणना करवाओ और हमें वोट दो। और मोदी हिंदू और मुस्लिम में, मुसलमानों में भ्रम पैदा कर रहा है, उसे डराने का प्रयास कर रहा है। डराता तो आप हिंदुओं को आप डराते हो, आप हिंदुओं को आप डराते हो। जो जिस प्रकार से केजरीवाल ने किया, कहाँ गए, खालिस्तान से पैसा लेते हैं, जो NGO चलाते हैं, खाता न वही, केजरीवाल जो कहे वही सही, खाता न वही, केजरीवाल जी जो कहे वही सही। कल जो हुआ, क्यों आतंकवादी ने, वही मोदी, भाजपा तो किसी ने नहीं कहा कि आतंकवादियों से, खालिस्तानियों से पैसा लिया है। खालिस्तानी और सिख संप्रदाय के से जो कनाडा से थे, जो सिख समुदाय के बड़े लोग हैं, उन्होंने कहा खालिस्तानी से पैसा लिया गया है, केजरीवाल जी ने पैसा लिया। एक व्यक्ति जो जेल में है, वह उसने कहा था 70 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया हमको राज्यसभा के लिए दिया गया। तो कहने वाले तो आपको कौन कौन लोग कहा, भाजपा तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन लूटते हैं तो खूब, और जब बचने के लिए मोदी पर आरोप लगाते हैं, मोदी पर आरोप लगाते हैं, हमारे यहाँ ईडी आ गया, ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया। और भ्रम फैलाने के लिए, हिंदुओं को तोड़ने के लिए जातिगत जनगणना का सहारा लेते हैं, और हिंदुओं को में डर पैदा करने के लिए हिंदुओं को बांटते हैं। आप 1%, हम 2%, आप वो 2%, हम तो 40% हैं। वह दिन कहाँ गया जब 90 से 5 तक में राजपूत गांव में, बिहार में राजपूत की जमीन, राजपूत को काटा गया, राजपूत को सामूहिक नरसंहार किया गया। क्यों, खाली प्लॉट हमारा है, हमको तो 20 बच्चे हो गए हैं, तो ज़मीन है तो दी नहीं है, दी है तो खेत नहीं है, तो इसलिए हम रात के अंधेरे में, और वो कौन कौन है, इंडी गठबंधन के सहयोगी लोग हैं, जो कहते हैं हमारी सत्ता आएगी तो मोदी को जेल भेजेंगे, हमारी सत्ता आएगी तो हम परमाणु बम को समुद्र में फेंक देंगे। इनका राज, मैंने पहले मांग किया था, इन लोगों का राजनीतिक बंद होना चाहिए। ये देश विरोधी, आप किसी भी पार्टी से हैं, पहले देश के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं, देश में रक्षा के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं। भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं है, कोरोना सनातन धर्म कोरोना डिजीज है, ऐसा बोल। रामायण की व्याख्या करने वाले और देश में भ्रम पैदा करने वाले, ये चुनाव आपका भी तकदीर लिखेगा, ये चुनाव आपका भी तकदीर लिखेगा। मोदी 40 तक है, मोदी 40 तक है, क्या होगा हर्ष, क्या होगा हर्ष, 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। और एक भ्रम पैदा करते हैं, अहम एको हम द्वितीय नास्ति, अहम एको हम द्वितीय नास्ति। कृष्ण भगवान तो कहे तो तुच्छम है, कृष्ण भगवान को कहने का अधिकार है। आप कौन कृष्ण भगवान हैं जो अहम एको हम द्वितीय नास्ति, आपको किसने अधिकार दिया है? ये भ्रम फैला करते हैं और जनता रिजेक्ट कर देती है। आपका विरासत नहीं बच रहा है, राहुल गांधी जी का और इंडी गठबंधन का विरासत नहीं बच रहा है। वह विरासत पुनः लौट के नहीं आएगा, वह विरासत नहीं आएगा। और आपने राम का विरोध,
यह चुनाव यह बता देगा। जो राम के शरण, जनता का सेवा करने के बाद राम के शरण में जाइए। मोदी जी ने जनता का सेवा किया, समाज के हर तबके को, समाज के हर परिवार को कुछ न कुछ दिया। फ्री वैक्सीन, फ्री राशन, फ्री मोदी की गारंटी योजना, और राम के शरण में भी गया, राम के भी शरण में गया। इसलिए मोदी जी 400 के पार। आपका क्या होगा इस बार की चुनाव में, यह आपको पता हो जाएगा, यह आपको पता हो जाएगा। हम फैलाने वाले, फेक न्यूज़ फैलाने वाले, आपका भी आप इसी तरह से सियार की तरह आग लगाते रहिए, लेकिन आपको क्या लगेगा, आपकी से आग नहीं लगेगा। आप इसी प्रकार से भौंकते रह जाएंगे और फेंकते रहते, फेक न्यूज़ वाले फेंकते रह जाएंगे, इस यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कोई आपको पार्टी जगह नहीं देगा। और चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। जनता के साथ, जनता की नज़र से अगर आप गिर गए तो आप कभी उठ नहीं पाइएगा, यह सोचना पड़ेगा। थैंक्स।